ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब अनस को जेल से रिहाई मिल जाती है और जो असल मुजरिम होता है वो जेल की सलाखों के पीछे अब जलता है। जहां पर दूसरी तरफ अब मुरसलीन के ताया ने भी अनस को जेल से रिहाई दिलवा दी, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर अपना नाम बदनाम नहीं कर सकता था। मुरसलीन तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसे अपना बाप क्या अपनी औलाद को भी अगर बेचना पड़ जाए तो वो भी बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, सिर्फ एक पैसे के लिए। जहां पर दूसरी तरफ अब मुरसलीन की बेगम और शरीर दोनों ही अनस के बहुत ज्यादा खिलाफ है और इनको हरगिज पसंद नहीं कि अनस इस घर में रहे। इंसा बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसकी वजह से आज अनस बाहर आ गया, हालांकि इंसा ने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ तो मुरसलीन और उसके बाप ने किया है। मुरसलीन का बाप अगर अब अनस का साथ ना देता तो अनस जेल की सलाखों के पीछे सारी जिंदगी रहता और उसका कैरियर खराब हो जाता। जहां पर अनस के दादा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और मुरसलीन के खिलाफ जाकर अनस को रिहाई दिलवाई, जहां पर मुरसलीन को भी एहसास हुआ कि उसको बाहर निकलवा दिया जाए। जहां पर अनस बाहर आ गया, लेकिन शयान को कोई भी जेल जाने से ना रोक सका। शयान के साथ साथ उसका दोस्त बेचारा भी फंस गया, वो भी जेल की सलाखों के पीछे चला गया। आने वाली एपिसोड में अब इंसा बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अपने फ्रेंड से कह रही होती है कि मैंने अनस को जेल से रिहाई दिलवा दी। हालांकि उसने भी 50% काम किया है, ये नहीं कि उसने बिल्कुल भी नहीं किया। अगर इंसा सोशल मीडिया पर सारी न्यूज़ ना लेकर आती, अगर उसके हक में ना बोलती, तो कभी भी मुरसलीन अपने बेटे को जेल ना भेजता, बल्कि अनस को ही भेजता, क्योंकि मुरसलीन को अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी है। लेकिन इंसा ने सोशल मीडिया पर अनस के को कहा कि जस्टिस फॉर अनस, जिसके लिए सब उसके साथ हो गए और सोशल मीडिया पर धूम मच गई, जिस पर हर तरफ अनस अनस हो रही थी। मुरसलीन को ये बात गवारा नहीं आई, उसने उसी वक्त जाकर कोर्ट से अनस की रिहाई करवाई और उसके मुजरिम को जेल में डाल दिया। जहां पर दूसरी तरफ अनस अब जैसे ही घर आता है तो वो अपने दादा के पास जाता है। वो जाकर अपने दादा से कहता है कि दादा, आपको क्या जरूरत थी मुझे यहाँ से निकलवाने की? क्या मैं 10-20 दिन वहाँ रहता, उसके बाद मैं खुद ही बाहर आ जाता ना? आज मुझे ये बातें तो ना सुननी पड़ती ना। जिसके बाद उसका दादा कहता है कि बेटा, तुम्हें मुरसलीन का पहले ही पता है ना, वो पहले तुम्हें कब छोड़ता है बातें सुनाने से। तुम उसकी बातें दिल पर मत लिया करो, इग्नोर किया करो, और अगर हम तुमको बाहर ना निकालते तो तुम्हारा सारा कैरियर खराब हो जाता। और इतने इंटेलिजेंट और ज़हीन बच्चे को हम कैसे नाइंसाफ दिलवाते? हम तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा आगे का हीरा है। जिसके बाद अनस अंदर ही अंदर से खुश होता है, लेकिन उसके ताया जान की बातें उसको अंदर से मार डालती हैं। जहां पर मुरसलीन के ताया ने बाहर निकाल दिया, जहां पर अनस अपने दादा से थोड़ी बहस कर रहा होता है कि उन्हें इसको बाहर नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि मुरसलीन उसके ताया ने अब उसको बातें सुना सुना कर मार डालना है। उसके साथ उसकी बेगम और उसकी बेटी ने भी उसको माफ नहीं करना, और जैसे ही शयान बाहर आएगा तो वो तो उसका जानी दुश्मन बन जाएगा। जहां पर बाहर खड़ी अनस की फुप्पो ये सारी बातें सुन लेती है, और जैसे ही वो अंदर नहीं आती और बाहर ही खड़ी रहती है, अनस अपने दादा के लिए खाना लेने जाता है। अनस की फूफी बाहर खड़ी होती है और वो अनस को कहती है कि बेटा कैसे हो? अनस कहता है कि फूफो मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? जहां पर उसकी फूफो कहती है कि बेटा मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफियां हो रही हैं। जहां पर अनस कहता है कि फूफो, जहां पर माँ बाप का साया ना होना तो फिर उस औलाद के साथ ऐसा ही होता है, कोई किसी का नहीं बनता। अनस अपनी फूफी से कहता है कि फूफो आपको क्या जरूरत थी मेरे पीछे इतना ज्यादा स्ट्रगल करने की? आप क्यों आई इतनी दूर से मेरे लिए? जहां पर उसकी फूफी कहती है कि मुझे पता था उस घर के लोग सारे बेहिस हैं, वो मेरे भतीजे को कभी भी बाहर नहीं निकलवाएंगे, और मेरा बाप तो बेचारा बूढ़ा है, वो क्या कर सकता है, उसकी तो कोई बात भी नहीं मानता। इसलिए मैंने आना मुनासिब समझा, क्योंकि मैं अपने हीरे जैसे भतीजे को कभी भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख सकती थी, क्योंकि मुजरिम जो असल होता है ना, उसी को उसकी सजा मिलनी चाहिए। जहां पर अनस थोड़ा खुश भी होता है कि उसकी फूफी ने उसका साथ दिया और उसका दादा उसके साथ है, लेकिन वो अपनी फूफी से कहता है कि फूफो यहाँ पर मुंह बंद ही रखना चाहिए, अगर मैंने मुंह खोला तो मुझे घर से निकाल देंगे। और आपको पता है ना कि दादा जान अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और उनको तो इन्होंने खाना भी नहीं देना और इनको तो मार डालेंगे वो लोग, वैसे ही वो तो इनसे बहुत तंग आए पड़े हैं। इसलिए मैं चुप रहता हूँ ताकि मैं अपने दादा जान का साथ दे सकूँ और कभी भी इस घर से बाहर ना निकलूँ, ताकि मेरे दादा जान की कभी भी कोई भी जान ले
सके। मैं जो भी करती हूँ सब कुछ अपने बाबा और दादा के लिए करती हूँ, और ये मैं इसलिए सबको मुंह तोड़कर जवाब नहीं देता क्योंकि मेरे बाबा और मेरी मामा की बहुत ज्यादा इंसल्ट है। सब लोग यही कहेंगे कि इसके माँ बाप पता नहीं कैसे का लड़का पैदा करके चले गए, और मेरे भी दादा की परवरिश पर बात आएगी, इसलिए मैं उनके ऊपर कोई भी बात नहीं करवाना चाहता। जहाँ पर अनस की फूफो उसको हौसला देती है और कहती है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें कोई घर से बाहर निकाले, और तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने लिए बोल सकते हो। जहाँ पर तुम्हें कोई गलत कहे तुम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। जहाँ पर अनस कहता है कि फूफो मैं मुंह तोड़ जवाब क्या, मैं तो हाथ भी तोड़ सकता हूँ। जहाँ पर उसको ये बात याद आ जाती है कि मुरसलीन ने बिला वजह उसके मुंह के ऊपर एक थप्पड़ दे मारा था, इसलिए उसने ये बात कही कि मैं हाथ भी तोड़ सकता हूँ। जहाँ पर उसकी फूफो कहती है कि बेटा अब तुमने बिल्कुल भी सब्र नहीं करना, अब जो तुम्हारे साथ जैसा बिहेव करेगा उसको वैसा ही उसका आंस देना है। ये मत सोचना कि कोई तुम्हें घर से निकालेगा, मैं तुम्हारे पीछे स्टैंड लेने के लिए अभी मौजूद हूँ, और तुम्हारे माँ बाप के ऊपर कोई भी बात नहीं करेगा, मैं उनका मुंह तोड़कर हाथ में दे दूंगी। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अगर तुम्हें कोई गलत कहे, तुम्हारे ऊपर गलत इल्जामात लगाए, तो तुम उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। जहाँ पर अनस कहता है कि फूफो जान अब मैं आपकी ही बात मानूंगा और मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन मुरसलीन के ताया की बातें उसको अंदर ही अंदर से तोड़ देती है, जिस वजह से मुरसलीन इतना ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है कि अब वो किसी के साथ भी हंसना पसंद नहीं करता। अनस अपनी यूनिवर्सिटी में जाता है तो वहाँ पर वो इंसा को देखता है और इंसा की खूब इंसल्ट करता है और कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी सबको लेकर आने की, मैं मर तो नहीं गया था ना, मैं जेल में गया था, वापिस आ ही जाना था, तुम्हें क्या जरूरत थी इतना सब कुछ हंगामा करने की। जहाँ पर इंसा कहती है कि वाह क्या बात है, हम तो यहाँ यूनिवर्सिटी में तुम्हारा चेहरा देख रहे थे कि तुम अभी तक नजर नहीं आ रहे, तुम्हारे साथ ना इंसाफियां हो रही हैं, हम तो तुम्हें इंसाफ दिलवाने के लिए सब कुछ कर रहे थे। जहाँ पर अंश कहता है कि मुझे कोई इंसाफ नहीं चाहिए था, मैं 4-5 दिन रहता मुझे खुद ही बाहर रिहाई मिल जाती, अब लोगों की बातें मुझे अंदर ही अंदर से खा डालेंगी, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने सोशल मीडिया पर लाकर मुझे सारा बदनाम कर दिया है। जहाँ पर इंसा कहती है कि तुम बदनाम नहीं हुए, बल्कि जो मुजरिम थे ना वो बदनाम हुए हैं, बल्कि लोग तो तुम्हें दाद दे रहे हैं कि एक अपने ताया की इज्जत बचाने के लिए तुमने जेल में जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि जिनके माँ बाप सर पर ना होना तो उनके साथ ऐसे ही नाइंसाफियां होती हैं। जहाँ पर इंसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अनस का इतना साथ दिया और अनस उसको ये सारी बातें सुना रहा है, क्योंकि अनस का भी कोई कसूर नहीं, उसके ताया की बातें उसके दिल पर लगी हैं और वो बिल्कुल भी अब चिड़चिड़ा हो गया है, अब वो हर किसी के ऊपर बस गुस्सा ही करना जानता है। जहाँ पर अनस वहां से चला जाता है और इंसा के सारे दोस्त कहते हैं कि हमने तुम्हें मना किया था ना कि तुम ये सब कुछ ना करो, वो खुद ही बाहर आ जाएगा, देखा बातें सुन ली ना तुमने। जहाँ पर इंसा कहती है कि कोई बात नहीं, जिसके बाद इंसा अपने दोस्त से कहती है कि ये लो ये अनस की थोड़ी सी रिजल्ट कार्ड है, मेरे पास रह गया था, तुम उसको वापस कर दो। जहाँ पर अनस देख रहा होता है कि उसका रिजल्ट कार्ड इंसा के हाथ में है, वो जाकर उसे अपना रिजल्ट कार्ड छीन लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत मेरा रिजल्ट कार्ड लेने की, अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे पता है, मुझे अपना रिजल्ट कार्ड खुद लेना है। जहाँ पर फिर अनस ये कहकर चला जाता है और इंसा ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अनस ऐसा नहीं था, कौन लोग ऐसी बातें करते हैं जिस पर अनस ये सब कुछ कर रहा है, कोई ना कोई तो ऐसा है जिसकी बातों ने अनस को इतना चिड़चिड़ा कर दिया है, हालांकि अनस ऐसा नहीं था। जिसके बाद इंसा बहुत जल्द इसकी भी तफ्तीश करेगी कि अनस ऐसा क्यों है। जहाँ पर दूसरी तरफ शयान जेल की सलाखों के पीछे बहुत गुस्सा करता है कि वो तो इतना आलीशान घर में रहने वाला, इतने अच्छे खाने खाने वाला आज जेल में सड़ रहा है और कोई भी उसका पीछा करने के लिए नहीं आया। जहाँ पर शयान का दोस्त शयान पर गुस्सा करता है और कहता है कि तेरी वजह से मैं यहाँ पर आ गया, तेरे बाप का पैसा किस काम आए जिस जो हम लोग अब अपने लिए इंसाफ, क्या हम लोग अपने लिए कोई वकील भी नहीं ढूंढ सकते जो हमें बाहर निकलवा ले। जिसके बाद शयान कहता है कि बस मेरी गलतियों की वजह से बाबा को बस अपना पैसा चाहिए है। जहाँ पर मुरसलीन भी बहुत घटिया इंसान है, इसको अपनी औलाद के साथ बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं, इसको अपने पैसे के साथ मोहब्बत है, ये अपने पैसे और अपने बिजनेस और अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है। जहाँ पर अब दूसरी तरफ जैसे ही अनस अपने घर जाता है तो वो अपने दादा से फिर से खाना पूछता है, उसको खाना खिलाकर वो किचन में बर्तन रखने के लिए जाता है तो वो अपने लिए खाना टेबल पर लगाकर वहाँ पर अभी खाने ही लगता है कि ऊपर से शरीर भी पहुंच जाती है और जाकर उसको कहती है कि तुम यहाँ पर खाना खाओगे, मेरे भाई को जेल में भेजकर तुम यहाँ बहुत मजे से खाने खा रहे हो। जहाँ पर अनस कहता है कि अगर तुमने भी खाना है तो और मैं तुम्हारे लिए भी लगा देता हूँ, और जेल में मैंने तुम्हारे भाई को नहीं भेजा, तुम्हारे सामने सारी सिचुएशन थी, मैं उसके लिए जेल में चला भी गया था, लेकिन खुद ही तुम्हारे बाबा ने रिहाई दिलवाई है, मैंने कुछ भी नहीं किया। जहाँ पर शरीर कहती है कि मेरा भाई जेल में हो और मैं खाना मेरे हलक से कैसे नीचे जा सकता है,
और मैं तुम्हें खाना खाने दे दूं, ये कहाँ का असूल हो सकता है। जहाँ पर शरीर एक घटिया बाप और एक घटिया माँ की औलाद है और वो उसी वक्त अनस बेचारे के खाने के अंदर पानी मिला देती है और कहती है कि ये लो आज तुम भी मुझे खाना खा कर दिखाओ और देखना मैं तुम्हारा हाल क्या करती हूँ। तुम बहुत जल्द इस घर से बाहर निकाले जाओगे और मैं खुद तुम्हें निकलवा कर रहूंगी। जहाँ पर अनस वहाँ पर चुप रहता है और शरीर की बातें सुनता है, क्योंकि उसे पता है कि शरीर है ही ऐसी घटिया किस्म की लड़की। जहाँ पर वो उसे कुछ नहीं कहता और शरीर ये कहकर चले जाती है। जैसे ही वो अपने रूम में जाती है तो उसकी फूफो भी पीछे आ जाती है, जहाँ पर उस रूम में मुरसलीन, शरीर और उसकी माँ मौजूद होती है। उसकी फूफो कहती है कि हाँ तेरा बेटा अब चला गया, जिसके बाद उसकी माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि आपके भतीजे की वजह से वो गया है। जहाँ पर उसकी फूफो अब टका कर उनको जवाब देती है और कहती है कि ये तुम सब लोगों की नाइंसाफियों की वजह से है। अगर आज मेरा भतीजा बाहर है ना तो अपने करतूतों और रसूलों की वजह से है। तुम्हारे बेटे के ऐसे करतूत नहीं कि वो बाहर निकल सके या उसको रिहाई मिल सके। जैसे बाप ने सबका हिस्सा और सबका पैसा खाया है ना, जैसे ही इसका बाप सबका हक खाना जानता है, वैसे ही बेटा है दूसरों का हक खाना जानता है। उसकी फुप्पो इनको खूब बातें सुनाती है और कहती है कि शरीर तुम अपनी हद में रहा करो और दोबारा मैं तुम्हें अनस के साथ बदतमीजी करते हुए ना देखूं। जहाँ पर शरीर को तो आग लग जाती है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आज उसकी फुप्पो उसके साथ ये सारी बातें कर रही है। जहाँ पर शरीर अपने दिल में अब सोच लेती है कि अब वो अनस को कभी भी इस घर में नहीं रहने देगी। जहाँ पर उसकी फुप्पो कहती है कि मुरसलीन मेरी एक बात याद रखना, अपने बेटों को अपने जैसा ना बनाना, अपनी बेटी को भी थोड़ा सलीका दो कि दूसरों से कैसे बात करते हैं और अपने बेटे को भी। नहीं तो ये याद रखना कि तुम्हारा आगे बुढ़ापा आने वाला है और किसी ने तुम्हारा साथ नहीं देना। इन लोगों ने बस अपने लिए जीना है और तुम्हें किसी ने पूछना भी नहीं है। जहाँ पर अब मुरसलीन और उसकी बेगम को तो उसकी आपा की बातें बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं और वो चुप रहती है और कहती है कि इसका सारा बदला मैं अनस के ऊपर निकालूंगी और अब शरीर भी अपने घटिया कामों से बाज नहीं आएगी और अनस के अंदर टांग फंसाई जाएगी। जहाँ पर अब शरीर के मुंह के ऊपर अब अनस एक थप्पड़ मारने वाला है और उसे कहेगा कि अपनी हद में रहो, क्योंकि अनस ने बहुत ज्यादा बेयर किया लेकिन अब उसकी हद की लिमिट सारी क्रॉस होने लग पड़ी है। इसलिए अब उसने सोचा कि वो अपना इंसाफ के लिए बोलेगा। क्या अब अनस को अपने वालिदैन के ना होने पर ऐसे ही जिंदगी गुजारनी चाहिए या फिर उसको अपने हक के लिए बोलना चाहिए? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।